हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और न्यूज ये है कि रिसेंटली बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया और ये तख्ता पलट वहां की आर्मी द्वारा किया गया। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो बेरोजगार हो चुकी है। कंडीशन तो ये है कि इन्हें बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, वरना इनकी जान चली जाती। इंडिया में भी सिक्योरिटी पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बांग्लादेश के साथ भारत की जो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, उस पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सारी यूनिट्स को ये मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं जो बांग्लादेश जाने वाली थी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जो तख्ता पलट को लेकर आई है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, उसमें तख्ता पलट कैसे हुआ, किसने ये तख्ता पलट किया, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के लिए बुरी बात क्यों है। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और साइड में ही आप बांग्लादेश देख पाओगे। कहानी कुछ ऐसी है कि अचानक बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब हम शासन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश को नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभालूंगा। ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बयान है। यानी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा वहां पर तख्ता पलट किया गया। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि वहां की आर्मी ने ऐसा किया क्यों। बांग्लादेश तो एक लोकतंत्र है ना, फिर वहां पर ऐसी अराजकता कैसे आ गई। देखिए, लोकतंत्र इस बात की गारंटी कभी नहीं देता कि वो अराजकता नहीं आने देगा, और बांग्लादेश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके पीछे की कुछ कहानी ऐसी है कि वहां पर रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। इस रिजर्वेशन सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, तो उसकी स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़े थे, उनके परिवारों को 30% सरकारी नौकरी दी जाती थी। और वहां के लोगों का ये कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। और इसी चक्कर में ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन से हटकर कब सरकार विरोधी हो गया, किसी को पता नहीं चला। वहां की सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की और इसके चलते 300 से ज्यादा लोग मारे गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी प्रोटेस्ट में अगर किसी की जान चली जाती है, तो वो आंदोलन और भड़क जाता है। सेम बांग्लादेश में हुआ। वहां की हालत इतनी खराब है कि मिलिट्री रूल लगा हुआ है। यानी फिलहाल बांग्लादेश की कमान वहां की मिलिट्री के पास है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और पूरे देश में मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने शेख हसीना के ऑफिस तक को जला दिया। इतना ही नहीं, इनकी पार्टी अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें पब्लिक ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन वहां पर बन चुकी है। वहां के जो सेना प्रमुख हैं, वकार उज्जमान, उन्होंने ये कहा कि तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तभी हालत सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। यानी जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, वो प्रदर्शनकारियों से ऐसा बोल रहे हैं कि आप हिंसा मत कीजिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस घटना के बाद हमारी बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया। बीएसएफ की तरफ से ये कहा गया, बीएसएफ ने पूरी भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया और सीमा पर तैनात जवानों की जो संख्या है, वो भी काफी बढ़ा दी है। फ्रेंड्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की जो पूर्वी सीमा पर सरहद है, उसकी भी रक्षा करती है। भारत और बांग्लादेश मिलकर 4096 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, वो शेयर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, ये स्टेट शामिल हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम तो ये है कि हमारी जो बॉर्डर है, वो सिक्योर रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि ऐसा हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए दो बड़े चैलेंजेस सामने होते हैं। पहली तो रेफ्यूजी, यानी अवैध तरीके से कोई भारत की सीमा में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा माहौल क्रिएट होता है, तो बहुत सारे लोग शांति की तलाश में दूसरी जगह जाने लगते हैं। बांग्लादेश अभी बहुत अशांत है और ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा में घुस सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है उग्रवादी ग्रुप्स, या आप आतंकी कह लीजिए। इनको भारत की सीमा से दूर रखना।
देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो आतंकवादियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी तरह आम लोगों के भेष में अपने टारगेट देश में पहुंचना, मतलब अवैध तरीके से सीमा पार करना। भारत का उत्तर पूर्व बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है, इसलिए इस तरह की समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। इसके अलावा आप देखोगे कि अगर वहां पर नई सरकार बनेगी, तो भारत के लिए शायद एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत शेख हसीना की गवर्नमेंट को देखना चाहता है। इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, वो लिबरल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वैल्यू में बिलीव करती है। इस सिचुएशन को अगर हम इग्नोर कर दें, तो एक पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश एक स्थिर देश माना जाता है भारत के दृष्टिकोण से। और बांग्लादेश के कैंपों से उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह समर्थन मिल रहा था, उसे कुचलने में शेख हसीना सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना घटित हुई। देखिए जैसे ही शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वहां पर तख्ता पलट हुआ, दो सिचुएशन बन गई। पहली, या तो वहां पर आर्मी रूल करेगी या फिर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इस बात की पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल आगे आएंगे और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। इसमें सबसे आगे बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है। बांग्लादेश की ये पार्टी, जिसे बीएनपी कहते हैं, इसका झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ हमेशा रहा है। वे हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान आपस में अच्छे दोस्त हैं। अब अगर बीएनपी सत्ता में आ गई, तो ये लोग इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा देंगे, जिसका असर भारत में ये हो सकता है कि बॉर्डर पर यानी बांग्लादेश के अंदर आतंकवादियों की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, शेख हसीना की सरकार का झुकाव भारत की तरफ थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अगर बीएनपी सत्ता पर काबिज होती है, तो बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की महज कठपुतली बनकर रह जाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, तो शेख हसीना से पहले जो गवर्नमेंट थी, वो भारत के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन आज भारत और बांग्लादेश के बीच जो कनेक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है, उसमें शेख हसीना का अहम रोल है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि भारत को आगे आकर बांग्लादेश की जो सेना है, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए और उन्हें भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उससे अवगत करवाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल सरकार किसकी बनेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने में आर्मी का बड़ा रोल रहेगा। और अगर भारत की विपरीत विचारधारा वाली पार्टी ने सरकार बना ली, तो ये भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।